हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि झूठी पत्नी से छुटकारा कैसे पाया जाए, वो भी बिना तलाक के। तो बहुत सारे ऐसे पति हैं जो अपनी पत्नी से पीड़ित हैं, बिना किसी रीज़न के उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं, उनको उनकी फैमिली को फंसाया गया है। बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली परेशान है। अब वो ये चाहते हैं कि कोई सा ऐसा तरीका हो जिससे हम अपनी झूठी पत्नी से छुटकारा पा सके, वो भी बिना तलाक के। आप में से भी बहुत सारे पति होंगे जो वो वीडियो अभी इस समय मेरे देख रहे होंगे, तो आप लोग भी चाहते हैं, बट वो होता क्या है, कानूनी तरीका जाए, जो भी बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूंगी। चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, जैसे आप सबको पता है, दिन पर दिन क्या हुआ जा रहा है कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। मैट्रिमोनियम के ज्यादा केसेस चलते जा रहे हैं, पति पत्नी विवाद के मैट्रिमोनियम जो होते, लड़ाई झगड़ा, शादी हुई नहीं कुछ टाइम को तो कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं। एक जो झूठी पत्नियां हैं जो केस कर रही हैं आज की डेट में, अब ये मैं नहीं, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट खुद कहते हैं, खुद उनकी गाइडलाइंस आती है, खुद उनकी टिप्पणी आती है कि आज की डेट में 95% केसेस झूठे ही हो रहे हैं। कानून जो दिए गए थे उन लेडीजों के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, बट वो लेडीजें, जो कुछ लेडीजें हैं, उन कानूनों का दुरुपयोग कर रही है। इन जो कानून दिए गए ना, उनको एक हथियार की तरह यूज किया जा रहा है कि भाई पति बात नहीं मान रहा, पति हमारी डिमांड नहीं पूरी कर रहा, हम उसकी बातों पे क्यों चले, मैं क्यों उसके इशारों पे या उसके मम्मी के इशारों पे चलो, क्यों सास की बात मानू। तो भाई लड़ाई झगड़ा करो, मायके चले जाओ। और जो ये 3 कॉमन केसेस हैं, एक जो बना हुआ है ना, क्या कहते हैं, लाइक 498 डीवी, तो वो मार दो भैया केसेस। साथ साथ अगर वो हो, उसकी फैमिली पेरेंट्स, साथ साथ रिश्तेदारों को भी फंसा दिया जाए, तो जो हम कहेंगे कोर्ट वो यकीन मान लेगा, मेंटेनेंस भी दिलवा देगा, पैसे भी दिलवाएगा, और साथ ही उसी पैसे लेके उसके रिश्तेदारों को फंसाऊंगी। बट ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को खुद पता है। अब आप कोर्ट जाओगे, झूठे केसेस करोगे, तो कोर्ट आपकी बातों पे यकीन नहीं करेगा, आपसे सबूत मांगेगा। सबूत होना चाहिए आपके पास। ऐसा करने से पता क्या करती है, अभी मुझे नहीं पता, ये देखो दिन ब दिन एक होता है ना हथियार की तरह, ये कानून का जो यूज माने जा रहे हैं। तो इस तरीके से इनका मेन लक्षण क्या होता है, एक तो पैसे की डिमांड करना। अब वो अपने माइंड में एक सेट बना लेती है कि भाई पति को बर्बाद कर देना है, उसकी जिंदगी पूरी तरीके से खत्म कर देनी, उसके पेरेंट्स की खत्म कर देनी, जेल में भिजवा देना है, नाक रखवा देंगे, पैर पड़वाना है, मतलब पता नहीं क्या क्या इससे। और ऐसे ऐसे एलिगेशन जो छूछो में, शादी के 1-2 महीने होते जाके कोर्ट में पहुंच जाना। मुझे तो सिंपल से एक, जैसे कि अभी आप लोग भी न्यूज में देख रहे होंगे, एक जो कांड हुआ था वो ड्रम वाले वाला, एक अभी और उसके अलावा भी हुआ, लेडीज कर रही है अभी एक हाल ही में, अभी मैं नाम उसका बोल रही हूँ, शादी को कुछ टाइम हुए नहीं, वो हनीमून के लिए गए, वहां पे पत्नी ने क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड से हस्बैंड का मर्डर करा दिया। बहुत सारी अभी रिसेंटली वायरल हो रही है वो वीडियो। मैं भी कल परसों देख रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्यों ज्यादा सारी इसकी न्यूज आ रही है। जब मैंने डिटेल्स में देखी तो मैंने कहा, अब मैं खुद शॉक हो गई कि क्या कर रही है पत्नी, शादी कर रही है अच्छे खासी, फिर उसके बाद क्या होता है, अपने बॉयफ्रेंड से हस्बैंड का मर्डर करवा देती है। अब मुझे ये समझ नहीं आता, जब आपका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी रिश्ते में हो, ठीक है, माना जबरदस्ती आपकी शादी कर रहे हैं, आप जबरदस्ती भी कैसे करवा रहे हैं, आप बालिक हो। अब ऐसा तो नहीं दूध पीते बच्चे हो, आपकी शादी आपके पेरेंट्स करवा देते हैं, आप लड़ो ना। जब आपको शादी नहीं करनी है, आप जबरदस्ती शादी कर दी है, ठीक है, आप अपने फैमिली पेरेंट्स के आगे आप डरते हो अपने पेरेंट्स से, तो इसलिए आपने शादी कर ली, 1% मान लिया। अब उस शादी करके मान लिया एडजस्ट नहीं हुआ, जो भी रीजन है, कोई बहाना दे के आप तलाक ले लो कि भाई नहीं रहना, जो भी रीजन है, आप जा रहे हो शादी बाकायदा कर रहे हो, उसके बाद क्या कर रहे हो, अपने हस्बैंड का मर्डर करवा दे रहे हो अपने बॉयफ्रेंड के से, इतनी बुरी तरीके से, सिर्फ आप अपनी लाइफ जीने के लिए। उस इंसान का सोचो, उस फैमिली का सोचो, उस माँ का सोचो कि क्या होता है जो उसका बेटा शादी के बाद मर जाता है, और कौन मरवाता है, उसकी बहू ही मरवाती है, इसलिए बॉयफ्रेंड के चक्कर में। आप क्यों करते हो यार, आप लोग, ऐसा समझ में नहीं आता, ये इतने दिन पे दिन केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं ना। सीरियसली आज की डेट में जो पुरुष है ना, जो मालूम है, शादी के नाम से डरने लगे हैं। देखो आपके घर में भी पुरुष होंगे, भाई बहन सब होते हैं रिश्तेदार में, ये सारी न्यूज़ें देख के उनके मन में डर सा हो गया कि भाई पता ही नहीं चलता
कि लेडीज आज की डेट में क्या हो रही है, सिर्फ एक लेडीज की वजह से ना, जो ये कुछ झूठी लेडीज हैं, उनकी वजह से सारी लेडीजों पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। देखो आपके घर में भी माँ बहन सभी कुछ है, मैं भी एक लेडीज हूँ। कितना गलत लगता है ना कि कुछ लेडीज से गलत काम करती है और सब पे उंगलियां उठाई जाती है कि भैया लेडीज तो बेकार होती है, ये होती है, वो होती है। तो ये लोग क्यों करते हैं समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को रिश्ता नहीं निभाना है जबरदस्ती, जो भी अपने पेरेंट्स के आगे बात रखो कि हाँ हमें रिश्ता नहीं रख शादी नहीं करनी है क्योंकि हमारा रिश्ता और किसी के साथ है, मेरा बॉयफ्रेंड है, इस तरीके से आप दो परिवार, किसी माँ को बेटे से अलग कर रहे हो, जान से मरवा देना, ये सारी चीजें करना तो गलत नहीं है। और या फिर वही जो नॉर्मली चलते हुए आ रहे हैं उसको प्रेशर करना, ये चीजें। अब देखो वो लेडीज है जो बोलती है ना कि नहीं सर लेडीज से गलत नहीं होती, आप खुद देख लो न्यूज इतनी सारी आती है, होती हैं गलतें, आप सही हो, होती है कुछ लेडीज सही भी जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, बट आप लोग कोर्ट तक नहीं पहुंचते हो, आप अपने हक के लिए नहीं लड़ते हो। उन लेडीजों की यहाँ बात की जाती है जो गलत है, जो झूठे केसेस करती हैं। आप लोग खुद भी न्यूज में देख रहे हो, लोग आजकल जो ये अब न्यूज चलते हैं ना तो क्या करते हैं, उन पे रील्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, मजाक बनाना। अभी जो ये नीले ड्रम का हुआ तो उस पर भी मजाक बनाना, कॉमेडी, ये सब चीजें है। यार उस इंसान की सोचो, उस माँ की सोचो जिसका बेटा को मार दिया गया है, उसका परिवार तहस नहस हो गया। तो यही है सोशल डिजिटल जमाना आज के डेट में, पता नहीं क्या क्या से करते हैं। तो यही चीजें हैं जो आम पे सामने आ रही है। भाई आपका रिश्ता और किसी से है तो आप बात रखो, अगर आपकी शादी जबरदस्ती करवा भी गई है तो ये सब गलत काम मत करो, क्योंकि कल ना कल जाके आप पकड़े जाओगे। वही चीजें होता है, पकड़े जाते ही हो जिंदगी बर्बाद, जेल की सखाओं को पीछे ही पड़ना पड़ेगा। तो इससे बेटर है आपसे सलाह करके, भाई मेरी शादी जबरदस्ती हुई है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, आप डिवोर्स ले लो म्यूचुअली, बस इस तरीके से मत करो। और जो भी रीजन है, कोई भी आप झूठे केसों में फंसाते हो, चाहे पैसों के लिए आपका हो, शादी के बाद आपका अवैध संबंध चल रहा हो, फिर सारी चीजें बात सामने रखो। बस इस तरीके से निर्दोष पति को, उसके घर वालों को परेशान मत करो, परिवार के टुकड़े टुकड़े मत करो, आप मिलेगा कुछ नहीं। और अगर कुछ जो जो लेडीजें होती हैं ईगो ईगो में सबक सिखाने के चक्कर में ऐसे गलत काम करती है, आरोप लगाती है, झूठे केसों में फंसाती है, बाद में बोलती है नहीं मैं तो चली जाऊंगी, इनको सबक सिखला के वापस रहूंगी ससुराल में, फिर पति नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वहां आपकी गलती है। अब हम बात करते हैं कि भाई पत्नी से छुटकारा कैसे पाए। देखो जब आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है, जिस दिन पत्नी आपसे लड़ाई झगड़ा करके चली जाती है ना मायके, तो 2-3 दिन के बाद वो आप पे केस करेगी ही करेगी। तो मान लो जिस दिन आपसे चली गई ना छोड़ के, तो उस दिन आपको वो छुटकारा हो ही गया। अब आप ये बोलोगे भाई छुटकारा ऐसे कैसे हो गया, छुटकारा तो वो होता है ना जो लीगल तरीके से होता है। देखो पत्नी केस करेगी आप पे, एक नॉर्मल तरीके से ये है कि आपसे जिस दिन चली गई, आप अपने दिमाग दिलों से जो एक प्रेम वो होता है ना, तो वो सब निकाल दो। जब पत्नी आपको पति नहीं मानती, उसके दिल में कोई प्रेम कुछ नहीं है, तो आप भी अपने दिमागों से ही निकाल दो कि वो पत्नी है, ठीक है, गलती करी है, वापस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसी समय छुटकारा पा लो आप। दूसरी बात रही वो केस करती है आप पे, चाहे 498 करे, डीवी करे, मेंटेनेंस करे, तो उसका मेन लक्ष्य होता है वही कि आपके साथ नहीं रहना या पैसे लेना आपसे, एक अच्छी खासी एलिमनी या मेंटेनेंस की डिमांड करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, केस की लड़ाई करनी है, तैयार हो जाओ। आप जो चाह रही है ना कि आपको फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली वीक करना, तो वो चीज नहीं होना। 3 चीज हमेशा याद रखना है आपको, मेंटल, फिजिकली और फाइनेंशियली, ये चीजों में स्ट्रांग रहना है। जब आप स्ट्रांग रहोगे जब भी केस को जीत पाओगे, और केस जीत पाओगे। जो पत्नी चाह रही थी उसका उल्टा जब भी होगा, नहीं तो वो चाह रही थी ना वही आप करते जाओगे, आप टेंशन में हो जाओगे, ये हो जाएगा यार, केस कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, मैं क्या करूँ, जेल में मुझे डाल दिया जाएगा, मेरे परिवार वालों को जेल में जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट सबूत मांगेगा जो वो केसेस कर रही है, आपको अलर्ट रहने की जरूरत नहीं है। अगर उसने केस किया है ना, अब आप उसी को तैयारी करनी पड़ेगी कि मुझे सबूत दिखाना पड़ेगा कोर्ट में। आपको डिफेंसिव मोड में नहीं रहना, आप अटैक मोड में रहो, हमेशा भी कॉन्फिडेंस रहो, और फिजिकली फिट रहो, मेंटली फिट रहो। जब रहोगे जब भी केस लड़ोगे, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रहोगे। फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैसे रहोगे, जब आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे। तो इस तरीके से साबित हो जाएगा आगे जाके कि भाई ये झूठे केसेस है, प्रूफ आपके पास है, सारी चीजें, तो वो हो जाएगा। बात रही लीगल तरीके से अलग रहने की, डिवोर्स पता है कि इतने सालों साल चलता रहता है, या आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, आपने अडल्ट्री, आपकी वाइफ रिश्ता है, तो वो आप दिखा देंगे तो चलो हो जाएगा 5-6 महीने में, ज्यादा ज्यादा इतना टाइम लगता है। अदरवाइज कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड नहीं है आपके पास, तो उसके अलावा भी रीजन और भी बहुत सारे, जुडिशियल सेपरेशन कर सकते हो सेक्शन 10 का केस डाल के, या आर्टिकल 142 के पास, 142 सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है शादी को खत्म करने की। अगर शादी पूरी तरीके से बिल्कुल उसमें कोई बात नहीं आई, जैसे मैं कहती हूँ इररिवर्सिबल और ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज,
तो ऐसे बहुत सारे रीजन है। ठीक है, लोग कहते हैं कि पुरुष के पास कुछ नहीं है, महिलाओं के पास तो कानून की भंडार भरे हुए हैं, 490 है, डीवी, घरेलू हिंसा, मेंटेनेंस कर सकते हैं। पुरुषों के पास क्या है, ज्यादा वो तलाक दे सकते हैं या सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं। सेक्शन 9 में नहीं आएगी तो उसके बाद तलाक दे दो। अब तलाक अगर पत्नी ने केस कर दिया है तो पति चाहेगा तुरंत जाकर तलाक की डिवीजन पिटीशन फाइल कर दे, तो नहीं, क्योंकि अगर वो तुरंत पिटीशन फाइल करेगा तो पत्नी के पास एक प्लस पॉइंट आ जाएगा, क्या, कि भाई देखो मैं तो, वो तो ये दिखाएगी कोर्ट में, हमेशा यही शो करती है कि मुझे रहना है, बट एक्चुअल फैक्ट क्या होता है, उसे रहना तो होता नहीं है। फिर वो आप डिवोर्स की पिटीशन फाइल करो, वो दिखा देगी देखो ये तो कोर्ट भी सोचेगी ये तो तलाक की पिटीशन फाइल कर रहा है, वहां पत्नी बोल रही है रहने के लिए। तो बहुत सारी चीजें होती है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप पहले उसकी पत्नी की बातों को देखो, अलर्ट करो, देखो, ऑन द स्पॉट डिवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं करनी, कि उसको देखो, पहले ऑब्जर्व करो क्या कह रही है, क्या केस डाल रही है, किस चीजों पर डाल रही है, तो उस बेस पे डालो। सालों साल हो गए हैं तो फिर आप डाल सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं, ऑप्शन बहुत है, बस आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने केस में उस तरीके से। और किस तरीके से वो सारी चीजें मैं टाइम टू टाइम बताती हूँ। आपको लीगल अवेयर होने की जरूरत है, कानून की जानकारी होने की जरूरत है। कोई केस में हेल्प चाहिए आपको, अपने रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए, तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे होते हैं जो मैसेज देते हैं, देखो एक मैसेज में सोल्यूशन नहीं दे सकती हूँ, आप कॉल पे बात करिए प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुक करके, तो पूरी आपको एडवाइस दी जाएगी, हेल्प की जाएगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।